बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती सगे मीरा। आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजी और अमलियाती जाम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी। बड़े लोगों ने फ़ोन करके भी कहा जदी दी वारी लै आओ और इंतज़ार में है। बुर्ज जदी वालों आ गया जी मैं, और मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से सत बिस्मिल्लाह, जी आयन हो, खुश आमदीद, वेलकम, मरहबा। और जो मेरा प्रोग्राम वॉच करते हैं, मेरा इंतज़ार करते हैं, आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं। अल्लाह ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा, यकीन है मुझे कि अल्लाह ने आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा हुआ है। खुश रहें, आबाद रहे। जिन जिन दोस्तों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो बर वक्त वॉच कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ज़ोडिएक साइन जदी कैप्रिकॉर्न, इसका जो हाकिम सियारा है वो है ज़ोहल। इसका मुबारक दिन जो है वो सैटरडे यानी हफ्ता शंबा, और इनका जो सियारे की जो हाकमियत है वो 7वें आसमान पे है। और इनके जो हैं अलामती निशान जो है वो बकरी है। और इनके जो हैं मुबारक अस्माए आज़म वो हैं या काबिज़ो या जब्बारो या करीमो, या काबिज़ो या जब्बारो या करीमो। ये आपके मुबारक अस्माए आज़म है। बुर्ज जदी वालों, अपने साथ नाइंसाफ़ी ना करना। मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपने ये वजीफ़े शुरू नहीं किए, तो कहते हैं गौस आया है मुश्किल कुशाई लई, आया एक लई नहीं सारी खुदाई लई। बदनसीबी है जे गौस दे हुंदे आ, तैनू गम कोई सतावे ते मैं की करा। ऐ रफीक उस सखी दी सखावत ना पुछ, पंज तन दे घराने दी आदत ना पुछ। चोर हुण भी उथों बन के आउंदा बली, चोर उथे ना जावे ते मैं की करा। दोस्तों, ये अस्माए आज़म है। अल्लाह का वास्ता शुरू करें। आप बड़ी डिफ़िकल्टी में हैं, जो डिफ़िकल्टी में नहीं है वो बराए करम अल्लाह के साथ यारी पक्की करें, क्योंकि आपका जो हाकिम सियारा ज़ोहल है वो 60 सती काट रहा है आपके ज़ायचे के चौथे घर में जी। और वहाँ पे वो हालत नैस में भी है और रुजत में भी है। 60 सती का जाइएगा, पहला दौर वहाँ पे बुर्ज हमल के घर में है। मज़े की बात बताऊँ आपको, एक वहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है। इस पूरे साल आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। मज़ीद ये है वहाँ नेपिचुन भी है, यानी ये 3 चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। इस लिहाज से आपका अपना हाकिम जो सियारा है वो इस वक्त तंगी काट रहा है। जब वो तंगी काट रहा है, उसके असरात आप पे पड़े। होगा क्या? आपके साथ मुखालफत बढ़ रही है, आपके साथ मुखालफत भी बढ़ रही है, और आपके लिए जो है ना साजिशें भी बड़ी तैयार बुनी जा रही हैं, और आपकी आमदन अदम तवाज़न का शिकार है। लॉटरी, मंगनी, इनाम, इन तमाम से आप अभी फ़िलहाल महरूम हैं। यहाँ तक कि शरीक हयात भी आपके बारे में डाउटफुल हुआ हुआ है। सिर्फ इस वक्त आपका जो ख़ास अगर कोई दोस्त होगा जो आपका इस वक्त सही चलने वाला होगा, वो कोई इक्का दुक्का होगा। बाकी तकरीबन आपको छोड़ के जा चुके हैं और जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जाना उन्होंने कितने है, जिंदे रहे तो परत के आउणगे, एहसास ना लाउणगे। वक्त पैड़ा आया तो की होया, मर चले हैं? नहीं, रब मारे ना, दुनिया की खैर है। और इसके साथ ये है कि आपके जायचे के छठे घर में योनर जो है वहाँ पे बैठा हुआ है। अरसा 7-8 साल से जो तंगियाँ काट रहे हैं आप, अब जादू टूने का बहुत जल्दी शिकार होते हैं, नजर बद का शिकार होते हैं आप। अब आके थोड़ा सा आपको ये जो स्क्रीन पे तावीज़ आ रहा है, आपका जो अस्माए आज़म है वो या काबिज़ो या जब्बारो या करीमो। एक तो आप इसका वजीफ़ा करें, अपना नाम अपनी वालदा के नाम की अदद मिला के अभी उठे, खुदा रसूल का वास्ता अभी उठे और वजू करेंगे। शुरू तो करें आप। तानू या काबिज़ो ते कोई तक भोरा जिन्ना भी यकीन नहीं है, या जबारू ते भी यकीन नहीं है, या करीमो ते भी यकीन नहीं है, तो फिर यकीन वही कि देते आ। प्लीज़ 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 प्लीज़, क्यों कह रहा हूँ आपको, बादशाही काटी आपने, बादशाह फ़कीर हुए हुए हैं, और जो फ़कीर हुए हैं वक़्त नहीं है सदर रहना। लेकिन ये है
भाइयां तो मर्दा तो आउंदी आ, घबराना नहीं है आपने। आपके चाचे के साथ भी घर में मुश्तरी अपने बादशाह के खाने में हालत शर्फियत में बैठा हुआ है। इस साल का बादशाह मुश्तरी है, उसके हालत शर्फियत में होने की वजह से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन किन किन बातों से है कि आपके थोड़े से रस्ते टामा बिरला नज़र आएंगे और ज़हनी सुकून होगा। मुश्किलातों ने तो घेरा हुआ है, लेकिन बेचैनी एक टाइम की है, लेकिन ज़्यादा आप उम्मीद है आपको अल्लाह के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मामला बेहतर करेगा। आपके जायचे के 10वें घर में ज़ोहरा चूँकि अपनी हबूतियत काट चुका है 14 तारीख तक। शम्स जो है वो 23 अक्टूबर तक रहेगा हालत हबूतियत में। 21 से 24 तारीख तक कमर तरक रव है। ये महीना आपके लिए इंतहाई एहतियात फूंक फूंक के कदम रखने वाला है, इसलिए आप तवज्जो से हर चीज़ को समझदारी और बुर्दबारी से लेके चलें। कुछ नहीं होता, आप बड़े बहादुर और दलेर हो, बड़ा बड़ा नुकसान भी उठाया है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो आधी जगह कोई और ज़ोडिक साइन वाला होंदा और टेंशन बहुत ही लै जाता, या कोई और बंदा होंदा वो मर जाता। जितनी आप लोग टेंशन इस वक्त फेस कर रहे हैं और आपके साथ जो मामला चल रहे हैं। आपके जायचे के 11वें घर में मरीख और अतारत ये बैठे हैं। अतारत बड़ी फास्ट स्पीड में है। काला जादू बड़ी जल्दी हो सकता है आपको। ऐसे ही किसी के दिल में आ जाएगा, यार एनू जादू दी मार मारा, एनू एने इंज नहीं मरना। मैं कन्फर्म बात कर रहा हूँ। देखिए ये मफरूज़ों पे इलम है। असल इलम मालिकुल मुल्क वादा शरीक के पास है, जिसने ये सारी रचना रचाई हुई है, जिसने सारा काम अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। हाँ उसको पता है, वो बेहतर जानता है, वो समीउल बसीर है। लेकिन हम मफरूज़ों पे जो इल्म की बात कर रहे हैं, जो देखा भाली करते हैं, उसके ऊपर बता रहे हैं काला जादू पीछा कर रहा है। सदका पता क्या देना आपने? काली सीरी सिंह वाली। और मैं गल करांगा लो जी कब्रिस्तान की सुटन जाना की शरीयत कहती है, फलाना कहता है। देखिए मेरी बात सुने, गोल जिन्नात का पैरा है कब्रिस्तान में। अब इसकी असल और ओरिजिनल डेफिनेशन ये है कि कब्रिस्तान में जो जिन्नात होते हैं ना, वो अक्सर औकात रात को कब्रिस्तान की गलियों में घूम रहे होते हैं। वहाँ से ना बाद खास्ता ना दानिस्ता तौर पे या दानिस्ता तौर पे अकेला बंदा वहाँ से गुजर रहा है। लो सजनों यारी पै गई गोल जिन के साथ जी, उसके साथ यारी पड़ गई, वो आपके साथ है। अब वो आहिस्ता 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 आपके साथ होने का अपना बताएगा सब कुछ इस पोजीशन में। कुछ अक्सर औकात आजकल लोग जो है ना, जब काला जादू करते हैं ना, किसी का बेड़ा गर्क करने के लिए, मक्खू ठपने के लिए, कारोबार बंद करने के लिए कुछ भी करते हैं, तो करते क्या है भला? तावीज़ बना के उसको जो है उसके ऊपर कब्रिस्तान पुरानी कब्र में जाके दफनाओ। और ये हकीकत बात है। वो बंदा या 60 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए या 90 दिनों के लिए वो बंदिश में आ जाता है, ये कंफर्म है। अब रेमेडी ये है, सुन लीजिए, किसी के पास ना जाएं, किसी से ही आपको फ़र्क पड़ जाएगा। तो क्या भला, क्या आप काली सीरी लें, सींग वाली लें, मंगल वाले दिन या हफ्ते वाले दिन अपने सर से वारें और उसको कब्रिस्तान के अंदर किसी साइड पे दीवार के साथ रखें। वापस आएँ और तेज़ कदम होके चलें, तेज़ रफ्तार होके चलें। जो भी आप जिस भी मसलक से, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, बस उसकी आपकी जो हिफाजत की कोई चीज़ है, सपोज़ अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये पढ़े। इससे ये होगा वो जिन जो भी आपके साथ था वो वहाँ पे विदिया हो जाएगा, जो किसी ने असर किया था वो वहाँ पे चला जाएगा। और ये अगर आपने अभी कर लिया, अल्लाह रसूल की इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ सरकार, आपके दिन ऐसे फिरेंगे जैसे फिरने का हक़ है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। मज़ीद आप हर हफ्ते के हफ्ते गाय का गोश्त लें, 1.5 पाव, 2 पाव, 2.5 पाव, अपने सर से वारें, हाथ लगाएं, घुटनों को लगाएं, पाँव को लगाएं, जूती को वो गोश्त लगाएं। वो गोश्त लगाने के बाद आप उसको जहाँ पे चीले और कौवे हैं वहाँ पे फेंकें। जैसे वो चील उठा के ले जाएगी, आपने पीछे नहीं मुड़ के देना, जहाँ भी फेंक के आते। अल्लाह से दुआ करें, मालिका जी मेरी कुछ है, तेरे तो बड़ा केड़ा मुश्किल कुछ आए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सदके मेरे ते करम कर दे।
मेरी सरकार दे सदके दो जाना दे वाली दे सदके करम कर दे। एक बात आपसे करता चलूँ, वो लोग कहते हैं जी नबी पाक पे भी इल्म चला। जैद बिन अरकम की वो हदीस है, सही व मुस्लिम में है, वो उसकी अगर सनद मजबूत भी होगी ना, मैं नहीं मानता कि जी वो सरकार पे किसी ने काली डोरी करके बांध के सरकार की तरफ से तो वो कुएं में, अंधेरे कुएं में फेंकी थी। ये काला जादू है। और जिब्रील आए, हैं जी, आके सरकार को कह रहे हैं या रसूलल्लाह एक यहूदी ने, फलां यहूदी ने आप पे काला इल्म किया, उसकी रस्सी फलां जगह पे गई। आपने पीर मौला अली को भेजा भी, जा वहाँ पे जाके वो रस्सी निकाले। वो निकाल के लाए तो बाकी वहाँ से रस्सी निकली, जैसे खोली आप सरकार की तबीयत सही होगी। मैं अल्लाह लानिया कहता हूँ, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, ये हदीस ही नहीं है, होगी भी। और मेरी सरकार के साथ मोहब्बत का ये आलम है। और भाई मोहब्बत ही मजबूत होना काम कमाल है, होएगी भाई। हदीस कॉपी करने वास्ते कई सर और किसी की संता कमज़ोर ने, किसी का रावी कमज़ोर है, किसी का कुछ कमज़ोर है, ये भी कमज़ोर है। माउज़ैन का शान नज़ूल कभी आप पढ़े, वो क्या है? माउज़ैन इस उम्मत के लिए सिर्फ एक जगह तो नहीं कहा मैं शैतान के शर से महफूज रहो, ये तो बाज़ाब्ता कहना कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। देखें, मैं नहीं मानता मेरी सरकार पे इल्म हुआ। तू मन, तेनू कसम लगे तू मन, जिहो जिहा मने उहो जिहा खटना ही। जिस सरकार पे हो सकता तो मेरे पे भी हो सकता है। हो यार वे करवा के रहा तू, चल तेरा साडा कोई तलक नहीं गा। वो बंदा मैनू कतई तौर पर फोन ना करे या मेरे से रबता ना करे, जो यकीदा रहता है कि सरकार पे हुआ था तो मेरे पे भी हो जाएगा। और नहीं होता एडा बड़ा दीन सरकार दे गए ने, वो दीन देने के बावजूद भी जादू टूने ही रोना रहना है, नजरे बदकर होना रहना रहती है। ये चीज़ हकीकत पे मबनी है, पर सरकार नाल नहीं मनसूब करनी। जेड़ा सरकार नाल मनसूब करता है ओदा ईमान ओदा अकीदा ओदे नाल, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तेरा दिन तेरे नाल है, मैं अपने दिन दी सूझ रखना वा। लिहाजा ये चीज़ें बराक हैं, तुहाडे मेरे तो हो सकती है, मैं दसते रहा वो हो जांदियां होणगियां, होती रहती हैं, पर दो जहाना दे वाली नाल फड्डा ही बड़ा वड्डा तुन के रख देंगा। हाँ जी, मेरी सरकार के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, मैं गौसुल बरा के मानने वाला हूँ, मीरा गौस पाक का साग हूँ। और मेरा मुश्किल कुशा जो है अब्दुल कादर जिलानी, अल्लाह का बंदा अब्दुल कादर जिलानी, इस उम्मत का वड्डा वली की वड्डा वली, माल के वलायत दा पोतरा पीर मौला अली दा जी। मैं आज उनको या शेख सईद अब्दुल कादर जिलानी शेख अल्लाह खुदा की इज्जत की कसम, मेरा कीदा है मेरे अब्दुल कादर जिलानी ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया है, तो जी मेरा कीदा ना होता तो मैं उत्थे तक पहुँच ना सकता। लिहाजा आप जो है ना, ये जादू टूना होता है, लेकिन जो ये माने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो मेरे से ताल्लुक़ है। तो ये आपकी चंद एक प्रेडिक्शन थी। अब अपनी ख़ास एहतियात करें बुरजदी वालों, परेशान नहीं होना, ये दिन हो नहीं रहते रहते भी नहीं, बस एहतियात करें। ये आप तवीज़ात इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ साथ ये वजीफ़ा जो है आपका जो है, या जब्बारो या करीमो और या काबिज़ हो, इसने आपको बड़ी तकबीयत बख्शनी है। अगर आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, इससे आपके साथ को फ़ायदा होगा। और जिन जिन दोस्तों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।